हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कवन ठाकर एंड मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिय सर विद्यापीठ पर। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम कुछ पीपीएस और सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था, राइट, कि सी लैंग्वेज क्यों पढ़नी चाहिए वगैरह वगैरह, है ना। तो आज हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं जो कि है मेकिंग ऑफ अ बेसिक कैलकुलेटर इन सी, राइट। तो सी लैंग्वेज जो है उसमें हम एक बेसिक कैलकुलेटर टाइप कुछ बनाने की ट्राई करेंगे। ओके, मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेटर बनाते हैं, लाइक अ बेसिक ऑपरेशंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट करना, कि प्रोग्राम क्या है उसके बारे में कुछ बताना, राइट। तो ये है कमेंट्स और मैंने लिखा है कि प्रोग्राम ऑफ बेसिक कैलकुलेटर इन सी लैंग्वेज, ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि ये प्रोग्राम है क्या, राइट। अब हैशटैग इंक्लूड stdio.h, अब ये हमारी है हेडर फाइल जिसमें से हमें कुछ फंक्शंस को यूज करना है, लाइक printf, scanf हो गया, है ना। तो वो फंक्शन को यूज करने के लिए हमको इंक्लूड करवाना पड़ेगा हेडर फाइल को, जो कि है stdio.h। अब यहाँ पे हम इंटीजर मेन अगर लिखें तो रिटर्न 0 करना पड़ेगा, वॉइड मेन लिखे तो गेट ch लिखना पड़ेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर मेन लिखा है और एट लास्ट वी हैव टू रिटर्न समथिंग। तो हमारे पास कुछ है नहीं रिटर्न करने को, तो हम रिटर्न करेंगे 0। ओके, देखिए उसके बाद कैलकुलेटर बनाना है हमको। तो देखिए, कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो अच्छे से हमको पता होनी चाहिए कि हमको क्या इनपुट के तौर पर लेना पड़ेगा, क्या आउटपुट देना पड़ेगा, है ना। तभी तो आप थोड़ा क्लियर हो पाओगे। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्लोट टाइप के दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक है नंबर 1, दूसरा है नंबर 2। ऐसा मैंने अज्यूम किया है कि दो नंबर्स जो यूजर एंटर करेंगे वो फ्लोट टाइप के होंगे, गेटिंग इट। और इंटीजर लिया है मैंने एक चॉइस ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि हम बना रहे हैं बेसिक कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में उसको चॉइस देनी पड़ेगी कि आपको करवाना क्या है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, राइट। तो ये एक वेरिएबल है जो कि यूजर की चॉइस को होल्ड करेगा। आगे देखते हैं, प्रिंटफ किया एंटर फर्स्ट नंबर, ओके, स्कैन किया M% नंबर 1, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, देखिए ये एक ब्लॉक बनेगा फॉर एग्जांपल 100 मेमोरी लोकेशन पर, जिसको हम बोलेंगे num1। ऐसा हमने अज्यूम किया है कि 100 और 200 पर num1 और num2 नाम के वेरिएबल्स बन रहे हैं। अब M% ऑफ नंबर 1 पर जो भी यूजर फ्लोट टाइप की वैल्यू डालता है उसको हमें स्टोर कर देनी है, वो यहां पे स्टोर होगी। और हम बोलेंगे एंटर सेकंड नंबर, तो M% ऑफ नंबर 2 यानी कि नंबर 2 का जो एड्रेस है यानी कि 200, यहां पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इजी है बहुत ही। तो पहले हमने नंबर्स ले लिए, राइट। अब हमारे पास इनपुट है। अब हमको बताना है कि हमारे पास अवेलेबल ऑपरेशंस क्या क्या है, राइट। हम बेसिक बना रहे हैं इसीलिए 3 या 4 ऑपरेशन ही हमने लिए हैं, राइट। कौन कौन से है वो, पहला है प्लस, दूसरा है माइनस करना, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, चौथा है डिवीजन करना। ये हमने बेसिक 4 ऑपरेशन ही लिए हैं। अगर आप चाहें कि कैलकुलेटर मुझे फुल कैलकुलेटर बनाना है फॉर एग्जांपल, तो आप ऑपरेशंस में इंसर्ट भी कर सकते हैं या फिर ऑपरेशन में से कुछ आप डिलीट भी कर सकते हैं, गेटिंग इट। अब हमको यूजर को बताना पड़ेगा कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं अवेलेबल 1 2 3 4, उसमें से कोई आप एक ही सिलेक्ट करो, राइट। तो देखिए, चूज एनी ऑपरेशन, यूजर को हम बोल रहे हैं कि आप कोई भी ऑपरेशन चूज करो। तो जब वो चॉइस करेगा तो वो चॉइस कहां पे स्टोर होगी, हमने यहाँ पे इंटीजर का एक वेरिएबल लिया था चॉइस ऑफ ऑपरेशन, वहां पे स्टोर होगी। यहाँ पे एक ब्लॉक और होगा जिसको बोलेंगे चॉइस ऑफ ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल 3000 पर है, ऐसा समझिए। तो जो भी वो चॉइस देगा 1 2 3 4 में से, वो यहाँ पे स्टोर होगी, गेटिंग इट। इतने तक समझ में आ गया होगा आपको, है ना, बहुत इजी है। और देखिए, ये जो फ्लो है वो हर कोई अपने आप से डिफरेंट तरीके से लिख सकता है, गेटिंग इट। तो ये एक नॉर्मल फ्लो है, नॉर्मल अप्रोच है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनपुट ले लिए, चॉइस ले ली, अब आगे बढ़ेंगे। हम क्या करने वाले हैं, एक स्विच केस आता है सी लैंग्वेज में। स्विच केस में क्या होता है, जो भी हमारा ऑपरेशन है या फिर हमारी जो चॉइस है वो हम इनटू दी ब्रैकेट पास करते हैं, राइट। यहां पे जो भी चॉइस होगी वो केसेस के साथ वो मैच करेगा, कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 1 है तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा,
2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अगर कुछ भी नहीं है, हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 दे दिया है ना, तो 1, 2, 3 या 4 में 7 तो है ही नहीं, तो फिर डिफॉल्ट ब्लॉक है, वो एग्जीक्यूट होगा। गेटिंग इट? अब जो भी चॉइस यूजर देगा वो चॉइस हम स्विच में डाल देंगे, तो वो क्या करेगा कि स्विच की यहाँ पे जो भी कंडीशन हुई वो कंडीशन यहाँ पे मैच करेगा और डायरेक्टली अकॉर्डिंगली उसका आउटपुट देगा। तो देखिए अगर 1 हुआ, 1 प्लस था, राइट, तो 1 था प्लस, ये था माइनस, ये था स्टार और ये था डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यही करेंगे, प्रिंट करवाएंगे परसेंटेज एफ, यानी कि नंबर 1, जो नंबर 1 है वो प्रिंट करो पहले, प्लस नंबर 2, क्योंकि उन्होंने प्लस चुना है, नंबर 2, और यहां पे इक्वल्स टू करके परसेंटेज एफ में क्या आउटपुट हमको देना पड़ेगा, तो कि नंबर 1 और नंबर 2 का प्लस करके जो भी रिजल्ट आए उसको यहां पे देना पड़ेगा, राइट। और ब्रेक लिखना क्यों जरूरी है? ब्रेक लिखना इसलिए जरूरी है कि अगर आप ब्रेक नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट सारे केसेस रन हो जाएंगे, तो हमको ऐसा तो करना नहीं है ना, तो ब्रेक लिखेंगे हम। अगर बेटा आप इंजीनियरिंग में हो, चाहे डिग्री में हो के डिप्लोमा में हो, तो हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ के स्टोर सेक्शन के अंदर मोस्टली सब्जेक्ट्स के वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है। साथ में प्रियसर विद्यापीठ के फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर भी आपको सब्जेक्ट्स वाइज क्वेश्चन का लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। साथ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स भी वहां पे अवेलेबल होगी। अभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर डिग्री के सभी सब्जेक्ट्स के मोस्टली वीडियो कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, डिप्लोमा के भी लॉन्च हो चुके हैं, और जितने भी मैथ्स आते हैं डिग्री डिप्लोमा में वो सभी तो हमारी एप्लीकेशन में स्टोर सेक्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये जो वीडियो कोर्स है बेटा वो विथ क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम प्राइस में, एक बुक की प्राइस जो आप खरीदते हो उसी प्राइस में आपको मिलने वाला है। ये कोर्स परचेस करने के बाद आपको उसमें हर एक चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे, उसकी नोट्स मिलेगी, उसकी डीपीपीस मिलेगी, डीपीपी के सॉल्यूशंस मिलेंगे, और हमारे जो टीचर यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपके डाउट भी आपको व्हाट्सएप पे और कॉल पे सॉल्व करके देंगे। तो बेटा बुक लाने की अब कोई जरूरत नहीं है, आइए हमारे साथ पढ़िए। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। कीप लर्निंग। उसके बाद केस 2 में कहां पे चेंज होगा? ओनली यहां पे ऑपरेशन में ही। ये जो ऑपरेटर है वो ऑपरेशन में चेंज करेगा। यहां पे माइनस होगा, अगर स्टार यानी कि मल्टीप्लिकेशन सिलेक्ट किया है तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करो और ये दोनों का मल्टीप्लाई करके आउटपुट यहां पे दे दो, है ना, इजी। यहां पे भी पहले 2 नंबर प्रिंट करवाए, बीच में डिवीजन का साइन प्रिंट करवाया, फिर परसेंटेज एफ पर, लेकिन परसेंटेज एफ में क्या होगा इस बार? डिवीजन का जो भी आउटपुट है वो होगा यहां पर, राइट। तो ये एक बेसिक कैलकुलेटर है, ठीक है। और अगर 1, 2, 3, 4 में कोई भी नहीं है तो क्या होगा? डिफॉल्ट ब्लॉक। डिफॉल्ट में हम उनको कहेंगे कि प्लीज चूज वैलिड ऑपरेशन फ्रॉम द अबोव मेंशन्ड लिस्ट। हमने जो लिस्ट दिया था, राइट, उसमें से प्लीज आप सिलेक्ट करो, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन अभी नहीं रखे हैं, राइट। तो ये है, और यहां पे है रिटर्न 0, राइट, तो हमने रिटर्न भी कर दिया। मतलब ये था एक प्रोग्राम जो कि बहुत बेसिक लेवल पर है, लेकिन कैलकुलेटर जैसा वर्क करता है। आप अगर चाहें तो अपने आप से इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन है, राइट, वो सब आप और भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये जो है बेसिक वन है। गेटिंग इट? तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए आउटपुट में एंटर फर्स्ट नंबर तो 20 है, एंटर सेकंड नंबर 10 है। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 20 एंड 10 इनपुट के तौर पर दिया। अब हम पूछ रहे हैं कि अवेलेबल ऑपरेशंस जो हैं वो इतने हैं, 1, 2, 3, 4, उसमें से आप कोई भी एक ऑपरेशन चूज करें। तो यूजर ने 1 इनपुट दिया, यानी कि वो एडिशन करना चाहता है ये 2 नंबर्स का। तो क्या होगा? पहले ये प्रिंट होगा 20.60। अब ऐसा ही क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने फ्लोट में लिया है। तो 20.60 प्लस 10.60, 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो 20 प्लस 10 का आंसर आएगा 30, लेकिन फ्लोट में। तो एडिशन हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद नंबर सेम ही है, देखिए आप, ये केसेस है, ये केस 1 है, अगर 1 डाले तो क्या आएगा, अगर 2 डाले तो क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज होगी और आंसर चेंज होगा, राइट। यहाँ पे माइनस दिया है इसीलिए, यहाँ पे अगर वो 3 देता है तो क्या होगा, दिस वन स्टार, यानी कि मल्टीप्लाई दिस वन इक्वल्स टू 200 होता है ना,
राइट। अब उसके बाद देखते हैं कि अगर किसी ने 4 नंबर दिया, 4 का मतलब था डिवाइड करना, तो 20 जो है वो 10 से होगा डिवाइड और आंसर आएगा फ्लोट में। ओके, उसके बाद है देखिए इनपुट सेम ही सेम है 20 एंड 10, राइट। ये जो है 4, अब यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट वाला केस जो है वो भी समझाया है। देखिए कैसे, हमारे पास अवेलेबल इतने ही है। अगर कोई ऐसा यूजर है कि वो चेक करे कि ये प्रोग्राम रन होता है कि नहीं होता है, तो वो 5 इनपुट देगा, है ना। तो 5 यानी कि 1 2 3 4 के बाहर का कोई भी इनपुट दे तो वहां पे प्रोग्राम को होना चाहिए टर्मिनेट, या फिर कह लो कि एक प्रिंटफ स्टेटमेंट जाना चाहिए, है ना, जो हमने डिफॉल्ट में लिखा था। तो वही है ये, प्लीज चूज वैलिड ऑपरेशन फ्रॉम द अबव मेंशन्ड लिस्ट। तो ये इतने ही वैलिड है, तो ये 5 कहां से आया, ठीक है। तो ये एक था प्रोग्राम इन द सी लैंग्वेज, ठीक है। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो आपको पहले अच्छे से समझ लेना है, उसमें क्या कहना चाहता है वो मैंने आपको अच्छे से समझाया है, गेटिंग इट। अगर आप चाहो तो इसको भी मॉडिफाई करके उसका कुछ एडवांस लेवल बना सकते हो, लेकिन ये है बेसिक वन, बहुत बेसिक लेवल पर, राइट। आप इफ कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो, आप कुछ नया कर सकते हो इसमें, राइट, ठीक है। जो भी ऑपरेटर्स बाकी है उनको आप इंक्लूड कर सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये था बेसिक लेवल पर, गेटिंग इट। तो पहले आपको बेसिक आना चाहिए, उसके बाद आप एडवांस पे जा सकते हो। तो पहले ये देख लो अच्छे से और उसके बाद ट्राई करो कि कुछ मॉडिफिकेशंस आपसे होते हैं या नहीं होते हैं। ओके, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।